जैसलमेर उपखंड क्षेत्र के डांगरी गांव में घर के आगे सो रहे शख्स को बनाया निशाना। हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ व्यक्ति। घायल को जब बाड़मेर जिला अस्पताल में लाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक का नाम खेत सिंह राजपूत, जिसकी हत्या के प्रकरण में सर्व समाज के लोग धरने पर बैठे हैं। जैसलमेर के फतेहगढ़ उपखंड के डांगरी गांव का जहां बड़ी वारदात का मामला सामने आ रहा है, जिसमें एक युवक जो कि अपने घर के आगे सो रहा था, उसी दरमियान समुदाय विशेष के लोगों ने उसके ऊपर हमला किया और उसके बाद बड़ी बेरहमी से उसके साथ मारपीट की जाती है। घायल अवस्था में उसे बाड़मेर जिला अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद उसके शव को लेकर परिजन बाड़मेर जिला अस्पताल की मोर्चरी के आगे धरने पर बैठे हैं। फिलहाल पुलिस हमलावरों की जांच में जुटी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर बाड़मेर के भूर सिंह राजपुरोहित लंगेरा क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। बाड़मेर से दयाराम सिंह राजपुरोहित की खास रिपोर्ट। धरना दिया है। जैसलमेर जिले के सांगड़ का मामला है और एक व्यक्ति की हत्या हुई है। क्या मामला है? बहुत ही दुखद और शर्मनाक मामला है। एक जिहादी ताकतों ने सोची समझी साजिश के तहत, एक रणनीति के तहत एक खेत सिंह की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। और हत्या का जो तरीका देखोगे तो बहुत ही डरावना है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। रात को 8 बजे हमलावर आए, उसको पीट करके अधमरा करके रात को वहाँ डाल दिया। पूरी रात वो तड़पता रहा, चीखता रहा, दर्द से कहराता रहा। सुबह 8 बजे परिजनों को पता चला कि इस तरह से हत्या हुई है। बाड़मेर जैसलमेर से सटे इलाके में इस जिहादी ताकतों का ये आतंक बहुत ही डरावना है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं हिंदू समाज से इतना निवेदन करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि क्या आप लोग मरने के लिए ही पैदा हुए हो? कभी कन्हैया लाल मरेगा, कभी कमलेश तिवारी मरेगा, कभी चंदन गुप्ता मरेगा, कभी खेत सिंह मरेगा। बस आप मरने के लिए पैदा हुए हो क्या? कब तक कानून के भरोसे रहोगे? कब एकजुट होकर के आवाज़ उठाओगे? मैं हिंदू भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि प्रतिकार करने की आवश्यकता है, एकजुट होकर के इन ताकतों से लड़ने की आवश्यकता है। ये हत्या कोई सामान्य हत्या नहीं है। आप समझिए, इन लोगों की एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। ये लोग एक सोची समझी साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत हिंदुओं में डर पैदा करने के लिए, हिंदुओं में भय पैदा करने के लिए साल 6 महीनों में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। चाहे उदयपुर हो, बाड़मेर हो, दिल्ली हो, यूपी हो, कहीं भी आप देखो, ये इनका एक बहुत बड़ा एजेंडा चल रहा है। इन्हें बाहर से फंडिंग होती है और हर 6 महीने साल भर में इस तरह की घटना को अंजाम दे करके हिंदुओं को डराने का ये इनका गजवा हिंद की और बढ़ते कदम है। हाँ, विरोध क्या था, किस लिए? कोई विरोध नहीं। देखिए, विरोध जो खेत सिंह था वो एक पर्यावरण प्रेमी आदमी था, पशु भेड़ बकरियां सराता था, गरीब आदमी था, अपनी कमा के खाता था, अपने खेत में रहता था। तो 4 दिन पहले कोई मुस्लिम समाज के लोग आए थे वहाँ शिकार करने के लिए, हिरणों का शिकार कर रहे थे। खेत सिंह ने विरोध किया, भाई हम शिकार नहीं करने देंगे, मैं शिकार नहीं करने दूंगा आपको। इसलिए खेत सिंह ने जीवों को बचाया और उन लोगों ने खेत सिंह का शिकार कर दिया। खेत सिंह ने हिरण की जान बचाई और उन जिहादियों ने, आतंकियों ने खेत सिंह की जान ले ली। बाकी उनकी, खेत सिंह की कोई गलती नहीं थी। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने एक बेजुबान जीवों को बचाया, इसके अलावा उसकी कोई गलती नहीं थी। और जिस तरह का ये कृत्य इन आतंकवादियों ने किया है, अगर इस सीमावर्ती क्षेत्र का हिंदू समाज समय रहते नहीं जागा तो हम सब के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। आज खेत सिंह मरा है, कल आपका नंबर है, मेरा नंबर है, नहीं तो अभी भी समय है। एकजुट होकर के इन आतंकवादियों का जब तक एनकाउंटर नहीं हो, इनको गोली शूट नहीं किया जाए, तब तक विरोध दर्ज कराते रहे। अब इनकी मांग क्या है परिजनों की? परिजनों की मांग एक ही है, जो हत्यारे हैं उनका एनकाउंटर करे। परिजनों की यही मांग है, इसके अलावा कोई मांग नहीं। जो हत्यारे है, 4-5 शामिल है, उनका एनकाउंटर करें, उन्हें मारे। और इसके पीछे साजिश में किसका हाथ है, पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश करें। ये जो जिहादी आतंकी गैंग है, इनका पूरा नेटवर्क जो चलता है उसका पर्दाफाश करके सामने ला। धन्यवाद जी।